देखिए आज हम लोग जो है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक है ना, डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक स्टार्ट करने चल रहे हैं। सारणिक किसे कहते हैं? आव्यूह का। इसके पहले वाले लेसन में जब हम आव्यूह पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे कि आव्यूह का जो होगा उपखंड कह सकते हो, या फिर आव्यूह का अदिश रूप क्या कहलाएगा? आपका सारणिक कहलाएगा। आव्यूहों के जो अवयव होते हैं यदि उनको हम व्यंजक के रूप में व्यक्त करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? सारणिक प्राप्त होता है। ठीक, आव्यूहों के अवयवों को अगर हम व्यंजक के रूप में व्यक्त करें तो उसे हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। तो सारणिक को प्रदर्शित ऐसे मॉड के रूप में करते हैं, है ना। और सभी आव्यूहों के व्यंजकों को और सभी आव्यूहों के अवयवों को व्यंजक रूप में लिखने पर सारणिक नहीं प्राप्त होते हैं। केवल वर्ग आव्यूह के व्यंजक अवयवों को किसके रूप में लिखने पर? व्यंजक के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है? सारणिक प्राप्त होता है। या आप ये कह सकते हो केवल वर्ग आव्यूह का अदिश रूप क्या कहलाता है? आपका सारणिक कहलाता है ना। इसमें भी जो क्षैतिज लाइनें होती हैं वो आप लोग जानते होंगे। क्षैतिज लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? पंक्ति बोलते हैं, है ना। और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्तंभ बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, आव्यूह में पढ़ चुके हैं आप लोग ना, क्यों जी। आज इसमें और कुछ चीजें देखिए। सारणिक भी वैसे ही जैसे आव्यूह की कोट लिखी जाती है वैसे सारणिक भी, लेकिन कोट में इसमें क्या है? आव्यूह जो है, आव्यूह और सारणिक में अंतर क्या है? आव्यूह किसी भी कोट का हो सकता है, परंतु सारणिक जो होता है एक वर्ग, है ना, समान कोटि का होता है। यानी कि इसमें स्तंभों और पंक्तियों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ओके, जैसे ये आपका सारणिक हो गया। यहाँ पे पहला जो लिखा जाता है अवयव वो A11 होता है। ये वो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, है ना। ये आपका सारणिक हो गया। इसमें जो पहला नंबर होता है वो किसको दर्शाता है? पंक्ति को। दूसरा जो नंबर होता है वो किसको दर्शाता है? स्तंभ को, है ना। ये तो आव्यूह में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। किसी अवयव को प्रदर्शित करने के लिए हम पंक्ति और स्तंभ का सहारा लेते हैं, पंक्ति और स्तंभ की संख्या का सहारा लेते हैं, है ना। क्यों, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना। अब हम आव्यूहों का सारणिक का मान या सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं ये देखिए। सारणिकों का प्रसार, ओके, बात समझे ना। सारणिकों का प्रसार क्या होता है, कैसे करेंगे सारणिकों का प्रसार? 2x2 सारणिक का प्रसार, है ना। ज्यादातर आपको जो पढ़ना है 2x2 सारणिक का प्रसार, या 3x3 का, या 4x4 का। 3x3 नहीं पहले, अभी तो फिलहाल 4x4 का नहीं है आप लोगों में। लोग जब पढ़ते थे उसमें 4x4 का भी प्रसार करते थे, है ना। उसको भी सिखाएंगे। प्रसार करना बहुत आसान होता है, समझे ना। 2x2 का प्रसार जैसे करना है, सपोज करिए ये है आपका ABCD, है ना। इसका मान निकालना है तो ब्रज गुणन करके इनका मान निकाल लीजिए तो समझ लीजिए प्रसार हो गया। ऊपर से नीचे जब गुणा कराएंगे तो उसके सिंबल में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर गुणा कराएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी उसके मान को हम घटा देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? BC, AD माइनस BC, ओके, बात समझे नहीं। बाकी और का प्रसार 3x, अब ये तो प्रसार आसान हो गया, है ना। 3x3 का प्रसार अगर करना है आपको, 3x3 का प्रसार करना है आपको, तो पहले उसको हम 2x2 के आव्यूह में चेंज करेंगे तब प्रसार कर पाएंगे। सॉरी, आव्यूह में नहीं, आव्यूह का भी बुखार नहीं उतरा है, आव्यूह इसलिए याद आ रहा है। सारणिक 3x3 का प्रसार करना है तो उसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? पहले 2x2, या जितना भी बड़े का करना है आप उसको किस में प्रदर्शित करेंगे? पहले 3x3 में, सॉरी 2x2 में। तो जैसे मान लीजिए 3x3 का सारणिक कौन सा देखिएगा ध्यान से। A11, है ना, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका प्रसार कैसे करेंगे हम? चाहे पंक्ति के या स्तंभ के, किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अवयव के द्वारा इसका प्रसार किया जाता है। किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अवयव के द्वारा इसका आप प्रसार आसानी से कर सकते हो, चाहे जो पंक्ति चुन लीजिए चाहे जो स्तंभ। मान वैसे ज्यादातर जो आसान होता है प्रसार करने में वो पंक्ति को लेकर के, हम पहली पंक्ति को लेकर के प्रसार कर लेते हैं, पहले पंक्ति के अवयवों को लेकर के। जैसे पहले पंक्ति का अवयव अगर हम लेते हैं, है ना,
छूट जाता अच्छा एक चीज ये भी देखिएगा, जिन अवयवों को हम लेंगे उसके पंख और स्तंभ को छोड़ उनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पर अगर सम प्राप्त होता है तो उसका मान धनात्मक होगा, और जोड़ने पर अगर विषम प्राप्त होता है तो उसका मान क्या होगा? ओके। जैसे सपोज करिए आपने A11 लिया तो 1 1 कितना होगा? 2, तो इसका मान क्या होगा? प्लस। ओके। और जब भी आप कोई अवयव लीजिए तो उसके सामने की पंक्ति और उसके नीचे के स्तंभ को छोड़ दीजिए। तो बचा क्या आपका? A22 A32 A23 A33। तो अब इसका तो प्रसार कर ही लेंगे आप, है ना? समझ में आ रहा है? अब इसका तो प्रसार ऐसे ऊपर वाले से कर लेंगे ना, जैसे दो रेखा किए थे। अब दूसरा लेंगे A12 क्या है? 2 1 3 विषम संख्या मिल रही है ना, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप? माइनस। क्लियर? A12 लेंगे, उसके सामने वाली लाइन उसके नीचे वाली लाइन छूटेगी, तो क्या बचेगा? A21 A31 A23 A33। ओके, बात समझे नहीं? अगर A1 हम 3 ले, A1 3 तो 3 1 कितना होगा? 4। बोलिए 3 1 कितना हो जाएगा? 4। विषम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। बात समझे नहीं? समझे। तो कितना आएगा यहाँ पे? फिर A1 3 लेंगे तो जो लाइन लेंगे उसके नीचे का स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ओके, बात समझे? तो जो बचेगा उसी का जो है हम 2 गुणे 2 का सारणिक बना लेंगे। ठीक, तो बचा कितना आपका? A21 A31 A21 A31 A22 और A22 A3। अब इनका गुणा करा करके जोड़ घटा लेंगे तो समझ लीजिए प्रसार हो गया, है ना? कोई भी स्तंभ से कोई भी पंक्ति से आप कर सकते हो। सपोज करिए कि आपने दूसरा स्तंभ ले लिया, इससे प्रसार करना है। A12 लेंगे मान लो, पहले A12 लिए, ये क्या है आपका? विषम आ रहा है, तो यहाँ पे पहले क्या लेंगे आप? माइनस। A12 के सामने और उसके नीचे छोड़ दीजिए, तो बचा कितना? A21 A31 A22 A33। अब उसके बाद क्या लेंगे आप? A22 सम है तो क्या हो जाएगा? पंक्ति मिल ले चाहे स्तंभ मिल ले, चाहे जहां से चाहे जिससे प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं। बस जो भी लीजिए उसके सामने का और उसके मतलब उसके सामने की पंक्ति और उसके स्तंभ को छोड़ दीजिए, तो ये छूट जाएगा। बोलिए A22 लेंगे और ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? बोलिए A11 फिर A31 और फिर उसके बाद जो है A13 और A33। क्लियर? फिर मान लीजिए A32 लिए आप, विषम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, है ना? A32 विषम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो A32 लेंगे तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, कितना आएगा? A11 A21 A13 A23। किसी भी स्तंभ को किसी भी पंक्ति को लेकर के ऐसे भैया देख रहे हैं जैसे इनकार यार, चाहे जिस स्तंभ से चाहे जिससे प्रसार कर लेंगे। ओके, चलिए इसका बताइएगा हमको जरा। A13 लेंगे तो क्या बनेगा? A13 लेंगे तो ये नीचे वाली छूट जाएगी। हाँ, तो बचेगा कौन सा सारणी का? बताइए, बोलो जल्दी जल्दी बोलिए। हम बोले A21 A22 A22 उसके बाद देखने दीजिए A22 और A31 A32। ओके, A31 A32। ओके, आगे C3 को लेकर के हम कर रहे हैं, तीसरे कॉलम को लेकर के प्रसार कर रहे हैं। बाकी प्रसार बताइए हमको क्या होगा? तीसरे स्तंभ को लेकर के हम प्रसार कर रहे हैं। हाँ, तो ये हो गया जो बताया। और फिर बताओ। अब एक अगर 2 लेंगे A12 लेंगे, बस हो गया। माइनस बता रहे थे तो फिर आप समझ में नहीं आ रहा था उसमें। बस तो हमने कहा, फिर से ध्यान से सुनिए, किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ को लेकर के प्रसार कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने तीसरा स्तंभ लेकर के इससे प्रसार करना है, सारणिक में तो यही आसान होता है। जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अवयव आपको दिख जाए कि कमजोर है ना, उनका गुणा उड़ा आसान होगा, वही लेकर के प्रसार आप कर सकते हैं। सबका तो प्रसार मान समान होगा। हाँ, प्रसार मान चाहे जिस पंक्ति से चाहे जिस स्तंभ से करिए समान होगा। तो जैसे A13 लिए, A13 आपका क्या है? सम संख्या आ रही थी, यहाँ पे क्या लेंगे? प्लस। ओके, फिर उसके बाद A23 लेंगे, माइनस आएगा, ये माइनस आएगा, है ना? A23 में ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो बचेगा क्या? A11 A31 A12, है ना?
ये ये 31 छूटेगा, ये छूटेगा, और फिर उसके बाद ये 31, ये 32, ओके। हाँ फिर A33 लेंगे, 11 ये प्लस आएगा, 3 3 6 सम संख्या होगी। 11 12 21 तो फिर 22 इसके बाद जो है ये पूरा छूट 11 12 ये 21 छूट 22 जाएगा, ये तो 11 12 21 22 हाँ ये बनेगा। क्लियर हुआ? हम्म हाँ, तो इस तरीके से हमारा कहने का मतलब जिसमें, साड़ी को और एक चीज ध्यान दीजिएगा, उस स्तंभ को चुनिएगा प्रसार के लिए जो कमजोर हो। जो कमजोर हो, मतलब जिसमें ज्यादा जीरो हो। उस पंक्ति या स्तंभ को चुनिए जिसमें ज्यादा जीरो हो, तो कम से कम प्रसार आपको क्या करना पड़ेगा ना, और उसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। चलिए छोड़िए। अभी क्या है कि थोड़ा बुखार आप लोगों को अलग से चढ़ा हुआ है ना, जब बताते रहेंगे बोर्ड पे तो समझोगे नहीं, बाद में कहोगे कि नहीं समझ में आया। चलो अभी देखो, आगे देखो। मान लीजिए कि 4 गुणे 4 का है, तो उसमें समझ लीजिए, इसमें कोशिश करिए समझने की। एक और मार्कर रखे हो तो निकालिएगा जल्दी से। A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A14, A21, A22, A23, A24, ओके। A31, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 और ये A4। सपोज करिए ये सारणिक है, इसका प्रसार हमें करना है। वही चीज मैंने बताया, चाहे जो पंक्ति चाहे जो स्तंभ ले लीजिएगा। इसमें भी उस पंक्ति या स्तंभ को चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होंगे, ओके। पहली पंक्ति मान लीजिए चुनते हैं हम, इससे प्रसार करते हैं, तो पहले क्या लेंगे हम, A11 सम संख्या आ रहा है जोड़ने पर प्लस होगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 3 गुणे 3 का बनेगा। A22, A23, A24, A32, A33 और A34 और A42, A43 है ना, फिर A44, और बाकी इसका प्रसार करना अभी हम सिखाए। 3 अच्छा, इसके बाद भी इसका भी प्रसार होगा। करना पड़ेगा, समझ में आया ना? तो बहुत बड़ा जाएगा। तो वो 4 गुणे 4 का हम बता रहे हैं। किसी भी सारणी का प्रसार करना बहुत आसान है, बस आप उसको सीखिए एक तरीके बस, से, हाँ। समझे ना? ऐसे 5 का 5 का बनेगा, 5 का बनेगा तो एक बार में, जैसे ये 4 का बना, 4 गुणे 4 का, तो 4 गुणे 4 का अगर प्रसार करेंगे तो पहले 3 का बनेगा, 3 गुणे 3 का, फिर उसका प्रसार करेंगे 2 गुणे 2 का, तब लास्ट में जाकर के 1 बनेगा। बात समझे नहीं? तो उसको तोड़ते जाइए। अब अगर हम A12 ले रहे हैं, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा ना, विषम है। A12 लिए तो माइनस हो जाएगा, ये छोड़ दीजिए, है ना, और फिर उसके बाद ये लाइन छोड़ दीजिए, जो बचा क्या, जो आपका बचा है 21, 23, 24, फिर 31, 33, 31, 33, 34, फिर उसके बाद 41 और 43, क्यों जी, A43 और A44। अब इसके बाद लेके समझ में आया ना, क्यों जी? फिर उसके बाद ये 13 A13 ले लेंगे हम, प्लस सम है तो प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद A14 लेंगे, विषम हो जाएगा, ऐसे प्रसार करते चले जाएंगे। तो अब सारणिक आप लोग एक चीज सीख गए, चाहे जितने का होगा, चाहे जितना बड़ा होगा, आप प्रसार कर ले जाओगे, कर ले जाओगे ना, कोई समस्या नहीं। बस थोड़ा वो बड़ा लगेगा, बाकी प्रसार हो जाएगा। सवाल एक देख करके बता रहे हैं अभी, ये समझ में आ गया? अभी तो आप में जो भी होगा क्वेश्चन, सारा का सारा 2 गुणे 2 का होगा या 3 गुणे 3 का, बस, है ना? तो 3 गुणे 3 का एक हम आप लोगों को बताते हैं। क्लियर हुआ? चलिए 3 गुणे 3 का एक सवाल बताते हैं। आप लोग अब तक प्रसार पहले से ही करते हुए आए होंगे, है ना? अब हमने प्रसार करने का एक तरीका आपको सिखा दिया कि आप चाहे जिस पंक्ति को, चाहे जिस स्तंभ को लेकर के प्रसार कर सकते हैं, चाहे जो पंक्ति लेंगे, कौन सी पंक्ति और कौन सा स्तंभ लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो मिल जाए, है ना? जिसमें जितना ज्यादा जीरो मिलेंगे उतने प्रसार करने की आवश्यकता नहीं होगी, उतने जो है आवश्यकता नहीं होगी उसकी। इधर देखें, एक है, अभी 3 है, -1 है, -2 है, 0 0 -1, 3 -5 और कितना है, फिर उसके बाद 0 है। सपोज इसका प्रसार करना है। अगर आपको पहले वाली पंक्ति से करेंगे तो तीनों प्रसार करना पड़ेगा, दूसरी वाली पंक्ति से करेंगे तो केवल एक का प्रसार करना पड़ेगा, -1 का, है ना? बात समझे? -1 कितने नंबर का है? 2 3 का है ना? 2 3 5 ये 2 3 का है ना, इसका पहले माइनस हो जाएगा, -1
1 1 ले लिया। हाँ अब उसके ऊपर और इधर वाले स्तंभ 3 1 3 5 उसके सामने वाली और ये 3 माइनस 1 3 माइनस 5। अब इसी का प्रसार कर लीजिए, ये प्लस हो गया। हाँ 5 3 15 माइनस 15, हाँ 3 का 3 माइनस 3 है, ये प्लस 3, 15 में से 3 गया माइनस 12 इसका आंसर। एक ही लाइन है बस, और क्या। क्यों समझ में आ रहा है ना? जिसका जब सबसे ज्यादा जिस रो में मिल जाए या जिस स्तंभ में मिल जाए उसी वही से कर हम प्रसार दीजिए। आसानी से कर लेंगे। ओके, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब एक ही जीरो होगा तो दोनों तो एक जीरो से कर लीजिए, चाहे जिससे कर लीजिए, है ना। अब जैसे ये देखिए चौथा इसी सवालियन 0 की जगह 1 मिनट बना दीजिए। हाँ इसी सवालियन 0 जगह दूसरा कर आइए ये क्वेश्चन देख लीजिए ना। 2 है माइनस 1 है माइनस 2 है, 0 है 2 है माइनस 3 है, 3 है माइनस 5 है, 0 है। ओके, पहले से प्रसार करेंगे तो 3 प्रसार करना पड़ेगा, दूसरे में 2 0 मिल गया, हाँ। उसका नहीं करना है, केवल इसका और इसका करना है। तीसरे में करेंगे तो ये 0 मिल गया, इसका नहीं इसमें करना है। संख्या बड़ी है। तो चाहे दूसरे से करिए चाहे तीसरे से, आप सपोज चाहे जिससे करिए। दूसरे में संख्याएं छोटी हैं हाँ दूसरे उससे कर लीजिए, हाँ है ना। तो 0 का करना है नहीं, ये कितना है आपका 8 2 2 हाँ सब प्लस आएगा। प्लस आएगा तो ये 2 हो गया। हाँ अब उसके नीचे का उसके सामने का छोड़ लीजिए, 2 2 3 माइनस 2 -2 0 0 हाँ ये है ना। अच्छा चलिए ठीक, फिर -3 है, हाँ 8 2 3 प्लस ये विषम है तो ये प्लस हो जाएगा ना, हाँ +3। हाँ क्यों? अब इसका ये सामने का छूटेगा, ये छूटेगा तो कितना आएगा 2 1 -1 2 3 -1 -5। ये तो हम लिख रहे हैं, हाँ लेकिन आप चाहोगे तो वहीं कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर हुआ? लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा R2 से प्रसार करने पर, है ना। R2 से प्रसार करने पर, या उसके आगे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि R2 से प्रसार करने पर। प्रसार किससे कर रहे हो ये देख लेना, ये लिखना जरूरी है, समझे ना। 0 हो गया, ये 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 6 होगा ना, 6 गुना +3 माइनस 10 +3 तो कितना हो जाएगा -10 +3 7 7 -7 7 3 21 12 नौ। 12 माइनस 21 तो कितना आ जाएगा -9 -9। बात समझे ना। प्रसार आप कहीं से भी कर ले किसी से भी कर लीजिए, सारणी में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब आसान हो जाएगा ना। तो ये तो हमने कलम उठाया, आप कलम उठाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में ही जो घुसते हुए कर डालिए, है ना, हो जाएगा। क्यों? यस प्रसार का टेक्निक समझ में आ गया। चाहे 4 का पूछेगा, चाहे 5, चाहे 10 गुणे 10 का सारणी पूछेगा, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी, प्रसार हो जाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा, कौन का 10 गुणे 10 का, चलिए जब कभी आएगा तो देखा जाएगा। वो पूरी एक कॉपी बढ़ेगी, है ना। 10 गुणे 10 का करोगे तो एक पूरी जो है कॉपी भर जाएगी आपके प्रसार करते करते, है ना। 10 को पहले 9 गुणे 9 में कन्वर्ट करोगे, फिर 9 गुणे 9 को 8 गुणे 8 में, फिर 8 गुणे 8 को ऐसे कन्वर्ट करते जाओगे। जब वो 2 गुणे 2 में होगा तो जाके उसका मान निकाल। बोर्ड में दे दिया तो अरे बोर्ड पे ऐसे देगा, वो चूतिया थोड़ी ना। एक का क्वेश्चन रहेगा बस वही। समझ में आ गया ना। बंद करिए वीडियो। अब ये एक्सरसाइज आप लोग पहली एक्सरसाइज डिटरमिनेंट का करिएगा।